नमस्कार। आप सभी का स्वागत है ब्रह्म विद्या ज्योतिष। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर छोटे बड़े कार्य में पहले चौघड़िया देखकर ही घर से निकलते हैं? क्या चौघड़िया वास्तव में शुभ अशुभ समय बताता है? क्या केवल चौघड़िया देखकर हर कार्य करना सही है और इसकी सही उपयोग कैसे करें? हम जानेंगे चौघड़िया निर्णय का संपूर्ण रहस्य। सबसे पहले समझते हैं चौघड़िया क्या है। सबसे पहले समझते हैं चौघड़िया क्या है। चौघड़िया शब्द चार और घड़ी से बना है। प्राचीन समय में दिन रात और 8 भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग को चौघड़िया कहा जाता था। सूर्योदय से सूर्यास्त तक 8 चौघड़ियाँ और सूर्यास्त से अगले सूर्योदय तक 8 चौघड़ियाँ होती थी। प्रत्येक चौघड़िया का अपना अलग स्वभाव प्रभाव गुण दोष होते थे। 7 प्रकार की चौघड़िया माने गए। उसमें कैसा होता है कि पहला है अमृत, जो सबसे श्रेष्ठ और अत्यंत शुभ माना जाता है। दूसरा है शुभ, जो विवाह पूजन यात्रा नए कार्यों के लिए उत्तम है। तीसरा है लाभ, व्यापार निवेश खरीदारी या लाभकारी कार्यों के लिए अच्छा है। चौथा है चर, यात्रा संचार मीटिंग और गतिशील कार्यों के लिए उपयुक्त है। पांचवा आता है उद्वेग, तनाव विवाद जल्दबाजी की संभावना रहेगी इस समय। छठवा है काल, महत्वपूर्ण शुभ कार्यों से बचना चाहिए इसका समय। सातवां है रोग, स्वास्थ्य संबंधी चिंता रुकावट या मानसिक अशांति का संकेत है। अब प्रश्न है कि चौघड़िया उपयोग कैसे करें, है ना भक्तों साधकों? वैसे आप सब ज्ञानी हैं, पर कभी आप इसे रिकॉर्ड कर रखना। यूट्यूब चैनल में दूंगा मैं इसको। यदि आप नया व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, नई दुकान खोल रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, यात्रा पर निकल रहे हैं या किसी शुभ कार्य की शुरुआत कर रहे हैं, तो उस समय चौघड़िया अवश्य देखें। अमृत शुभ और लाभ। चौघड़िया में कार्य प्रारंभ करना सामान्यतः शुभ माना जाता है। चर चौघड़िया यात्रा और गतिशील कार्यों के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन काल रोग उद्वेग ये चौघड़िया नए कार्यों के लिए शुरुआत करने के लिए शुभ नहीं माने जाते। अब जानते हैं चौघड़िया के लाभ क्या है। पहला लाभ, पहला है शुभ समय में कार्य शुरू करने से मन में आत्मविश्वास बढ़ता है। दूसरा लाभ, अनावश्यक बाधाओं और मानसिक तनाव से बचने में सहायता मिलती है। तीसरा लाभ, व्यापार सौदे निवेश और शुभ कार्यों के लिए समय चयन आसान हो जाता है। चौथा, यात्रा और महत्वपूर्ण मुलाकातों के लिए अनुकूल समय चुनने में मदद मिलती है। अब बात करते हैं सावधानियां और सीमाएं क्या है, किस हद तक हम इसका यूज करें। सबसे बड़ी गलती लोग यह करते हैं कि केवल चौघड़िया देखकर ही निर्णय ले लेते हैं। ठीक है, याद रखें, चौघड़िया मुहूर्त का एक छोटा भाग है, पूरा मुहूर्त नहीं है। यदि विवाह गृह प्रवेश नामकरण भूमि पूजन या बड़े धार्मिक अनुष्ठान हो तो केवल चौघड़िया पर्याप्त नहीं है। ऐसे कार्यों के लिए तिथि वार नक्षत्र योग करण लग्न चंद्र बल और तारा बल का भी विचार आवश्यक है। एक और बात, यदि आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में किसी कार्य का समय अनुकूल नहीं है तो केवल अच्छा चौघड़िया हर समस्या का समाधान नहीं बन जाता। इसके लिए बड़े निर्णयों में व्यक्तिगत कुंडली योग ज्योतिषी की सलाह भी महत्वपूर्ण होती है। तो निष्कर्ष निकलता है भक्तों साधकों, चौघड़िया एक सरल विधि और उपयोगी समय निर्णय प्रणाली है। यह दैनिक जीवन में छोटे बड़े कार्यों का मार्गदर्शन करती है। इसके लिए इसे अंतिम में एकमात्र आधार नहीं मानना चाहिए। सही ज्ञान के साथ इसका उपयोग अपने जीवन को आर्थिक व्यवस्थित और सफल बना सकती है। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल ब्रह्म विद्या ज्योतिष को सब्सक्राइब करें। भक्तों, मेरे भक्तों,
हर दिन पंचांग मुहूर्त ज्योतिष वास्तु और सनातन ज्ञान से जुड़ी प्रामाणिक जानकारी पाने के लिए हमारे साथ जुड़े। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माई की। चिंता काय की, चिंता काय की जब कृपा है माई की। हर हर महादेव। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर छोटे बड़े कार्य में पहले चौघड़िया देखकर ही घर से निकलते हैं? क्या चौघड़िया वास्तव में शुभ अशुभ समय बताता है? क्या केवल चौघड़िया देखकर हर कार्य करना सही है? और इसकी सही उपयोग कैसे करें, हम जानेंगे चौघड़िया निर्णय का संपूर्ण रहस्य। सबसे पहले समझते हैं चौघड़िया क्या है। सबसे पहले समझते हैं चौघड़िया क्या है। चौघड़िया शब्द चार और घड़ी से बना है। प्राचीन समय में दिन, रात और 8 भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग को चौघड़िया कहा जाता था। सूर्योदय से सूर्यास्त तक 8 चौघड़ियाँ और सूर्यास्त से अगले सूर्योदय तक 8 चौघड़ियाँ होती थी। प्रत्येक चौघड़िया का अपना अलग स्वभाव, प्रभाव, गुण, दोष होते थे। 7 प्रकार की चौघड़ियाँ माने गए। उसमें कैसा होता है कि पहला है अमृत, जो सबसे श्रेष्ठ और अत्यंत शुभ माना जाता है। दूसरा है शुभ, जो विवाह, पूजन, यात्रा, नए कार्यों के लिए उत्तम है। तीसरा है लाभ, व्यापार, निवेश, खरीदारी या लाभकारी कार्यों के लिए अच्छा है। चौथा है चर, यात्रा, संचार, मीटिंग और गतिशील कार्यों के लिए उपयुक्त है। पांचवा आता है उद्वेग, तनाव, विवाद, जल्दबाजी की संभावना रहेगी इस समय। छठवा है काल, महत्वपूर्ण शुभ कार्यों से बचना चाहिए इसका समय। सातवां है रोग, स्वास्थ्य संबंधी चिंता, रुकावट या मानसिक अशांति का संकेत है। अब प्रश्न है कि चौघड़िया उपयोग कैसे करें, है ना भक्तों, साधकों। वैसे आप सब ज्ञानी हैं, पर कभी आप इसे रिकॉर्ड कर रख लें, यूट्यूब चैनल में दूंगा मैं इसको। यदि आप नया व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, नई दुकान खोल रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, यात्रा पर निकल रहे हैं या किसी शुभ कार्य की शुरुआत कर रहे हैं, तो उस समय चौघड़िया अवश्य देखें। अमृत, शुभ और लाभ। चौघड़िया में कार्य प्रारंभ करना सामान्यतः शुभ माना जाता है। चर चौघड़िया यात्रा और गतिशील कार्यों के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन काल, रोग, उद्वेग, ये चौघड़िया नए कार्यों के लिए शुरुआत करने के लिए शुभ नहीं माने जाते। अब जानते हैं चौघड़िया के लाभ क्या हैं। पहला लाभ, पहला है शुभ समय में कार्य शुरू करने से मन में आत्मविश्वास बढ़ता है। दूसरा लाभ, अनावश्यक बाधाओं और मानसिक तनाव से बचने में सहायता मिलती है। तीसरा लाभ, व्यापार, सौदे, निवेश और शुभ कार्यों के लिए समय चयन आसान हो जाता है। चौथा, यात्रा और महत्वपूर्ण मुलाकातों के लिए अनुकूल समय चुनने में मदद मिलती है। अब बात करते हैं सावधानियां और सीमाएं क्या है, किस हद तक हम इसका यूज करें। सबसे बड़ी गलती लोग यह करते हैं कि केवल चौघड़िया देखकर ही निर्णय ले लेते हैं। याद रखें, चौघड़िया मुहूर्त का एक छोटा भाग है, पूरा मुहूर्त नहीं है। यदि विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण, भूमि पूजन या बड़े धार्मिक अनुष्ठान हो तो केवल चौघड़िया पर्याप्त नहीं है। ऐसे कार्यों के लिए तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, लग्न, चंद्र बल और तारा बल का भी विचार आवश्यक है। एक और बात, यदि आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में किसी कार्य का समय अनुकूल नहीं है तो केवल अच्छा चौघड़िया हर समस्या का समाधान नहीं बन जाता। इसके लिए बड़े निर्णयों में व्यक्तिगत कुंडली, योग ज्योतिषी की सलाह भी महत्वपूर्ण होती है। तो निष्कर्ष निकलता है भक्तों, साधकों, चौघड़िया एक सरल विधि और उपयोगी समय निर्णय प्रणाली है। यह दैनिक जीवन में छोटे बड़े कार्यों का मार्गदर्शन करती है। इसके लिए इसे अंतिम में एकमात्र आधार नहीं मानना चाहिए। सही ज्ञान के साथ इसका उपयोग अपने जीवन को आर्थिक, व्यवस्थित और सफल बना सकते हैं। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और चैनल ब्रह्म विद्या ज्योतिष को सब्सक्राइब करें भक्तों, मेरे भक्तों। हर दिन पंचांग मुहूर्त ज्योतिष वास्तु और सनातन ज्ञान से जुड़ी प्रामाणिक जानकारी पाने के लिए हमारे साथ जुड़े। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माई की। चिंता काय की, चिंता काय की जब कृपा है माई की। हर हर महादेव।